सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आयुर्वेद की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में वर्णित वसंत ऋतुचर्या के बारे में चर्चा करेंगे। वसंत ऋतुओं का राजा है, कुसुमाकर है। इसके आगमन के साथ ही संपूर्ण प्रकृति पुष्पों और फलों से लद जाती है। वातावरण आह्लादित हो उठता है। वसंत के आह्लाद का हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आनंद लें। इसके लिए हम जानें कि हमें पथ्य आहार के रूप में क्या ग्रहण करना चाहिए। वसंत के आगमन के साथ ही कोयल की कूक व आम्र मंजरी की खुशबू से संपूर्ण वातावरण सुहावना हो जाता है। आम के औषधीय गुण और हेल्थ बेनिफिट इसे फलों का राजा बनाते हैं। आम कैंसर को रोकने में सहायक है। हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, वजन कम करने, अस्थमा, नेत्र शक्ति और प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने में और हमारे पाचन प्रक्रिया आदि के लिए बहुत फायदेमंद है। आम के अनगिनत फायदों को देखते हुए आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में कहा है कि सहकार रसोन्मिश्रान् आस्वाद्य प्रिययार्पितान् प्रियास्य शङ्खसुरभिन् प्रिया नेत्रोत्पलाङ्कितान्। प्रिया के द्वारा चख कर दिए आम्र रस आस्वाद्य प्रियया अर्पितान, प्रिया के द्वारा आस्वादित किए गए, चखे गए आम्र रस को, जो कि प्रिया आस्य संग सुरभिन, प्रिया के मुख की गंध से सुरभित हो, और प्रिया नेत्रोत्पलांकितान, और उस आम्र रस को पीते समय प्रिया के नयन कमलों की छाया पड़ रही हो, ऐसा आम्र रस का पान किया जाना चाहिए। वो कैसे किया जाना चाहिए, किसके साथ किया जाना चाहिए, तो उसके लिए वो आगे कहते हैं, सौमनस्य कृतोरित्यान् वयस्य हि सहितः पिबेत्, कि मन को प्रिय लगने वाले और हृदय को शक्ति देने वाले उस आम्र रस का पान वयस्य ही सहितः अपने मित्र मंडली के साथ करे। अपने मित्र मंडली के साथ वो ऐसे आम्र रस का पान करे जो हृदय के लिए उत्तम हो, मन को प्रसन्न करने वाला हो और प्रिया के द्वारा चख कर
दिया गया हो और उसके अंदर प्रिया के मुख की सुरभि हो और प्रिया के जो नयन कमल हैं उसकी छाया से वो अंकित हो, प्रिया के नेत्र कमल की छाया उस पर पड़ रही हो, अर्थात जब आम्र रस पिया जाए तो प्रिया उसको देख रही हो। और इसके अलावा इस ऋतु में पीने के लिए और भी चीज़ें हैं। उसके लिए वाग्भट जी कहते हैं, निर्गदाना सवरिष्ट सिधूर्मार्द्विक माधवान् श्रृंगबीराम्बु साराम्बु मध्वम्बु जलदाम्बु च। निर्गदान निर्दोष, आसव, अरिष्ट, सिधु गन्ने के रस से बनी सूरा, मार्दविक माधवान मुनक्का द्वारा निर्मित सूरा, माधवान और महुआ के आसव का सेवन भी वयस्यै सहितः पिबेत, मित्रों के साथ बैठकर करे। वसंत ऋतु में मनुष्य दोष रहित, निर्गदान, आसव, अरिष्ट, सिधु गन्ने के रस से बनी सूरा, मार्दविक मुनक्का द्वारा निर्मित सूरा, माधवान महुआ के आसव का सेवन अपने मित्र मंडली के साथ बैठकर करे। और इस ऋतु में क्योंकि शरीर के अंदर कफ बहुत बढ़ जाता है, हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, जिससे पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। पाचन तंत्र को सुधारने के लिए 4 विशेष पेय वाग्भट जी ने बताए हैं। पहला, श्रृंगबेराम्बु, सोंठ का पकाया जल, साराम्बु, विजयसार अथवा असन आदि वृक्षों के सार का पकाया जल, मध्वाम्बु, शहद का पानी या शहद का जिसे हम शरबत कहेंगे वह, जलदाम्बु और नागर मोथे से सिद्ध जल। अब इस जल को आप कैसे पिएंगे? इसका भी एक तरीका है आयुर्वेद में कि 1 लीटर पानी को उबालकर आधा लीटर कर लें तथा ठंडा होने पर उक्त पेय पिएं। किंतु शहद गर्म पानी के साथ न लें क्योंकि वह विष बन जाता है। तो इस प्रकार हम अपने इन पथ्यों का ध्यान रखें और वसंत ऋतु में हम वसंत का आनंद लेते हुए स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम वसंत ऋतु के चर्या के बारे में और चर्चा करेंगे। नमस्ते।